मूल घर में रोग हो रहा है, घर में चिड़चिड़ होती है, कलेश बनता है, मन अशांत रहता है उसके कारण आप लोगों का, और आर्थिक परेशानी भी घर में बनी ही रह रही है, चल रहा है पर सब कुछ। उसका कारण यह है कि घर में भैंसासुर है, उसको नारियल वारियल कुछ भी नहीं देना है, देवी का अच्छे से सेवा करो, कोई उसको नारियल मुर्गा वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसका बंधन होगा और फसल अच्छी। देते हैं हम घी। खेत में कोई नारियल वगैरह चढ़ाते हो? हाँ, खेत में चढ़ाते हैं। किसको? वहाँ खेत पे भैंसासुर। भैंसासुर है ना? भैंसासुर मतलब भैरव पिशाच। भैंसासुर उसी को दैत्य बाबा भी बोलते हैं। दैत्य बाबा जिसको यहाँ बोलते हैं, भैंसासुर बोलते हैं छिंदवाड़ा की ओर, और वास्तविक में ये भैरव पिशाच रहता है। राजस्थान में घोड़े वाला बोलते हैं इसको। कृष्ण जी है। हाँ? घर में बहुत तकलीफ रहती है। क्या तकलीफ रहती? थोड़ी बहुत दर्द वगैरह। बच्चे अच्छे बहुत उधम करता, कहना नहीं मानता। पढ़ने आता है ना? उतना तो नहीं आता। मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे हो, रोग घर में रोग हो रहा है, और ठीक है, इसमें भी लिखा है, पढ़ो दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट, घर में रोग, ठीक। मन शांत रहता है। बराबर एकदम ठीक है। और वो अच्छा आप कर भी रहे हो, फिर भी वो खराबी कर रहा है। वो अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि वो आसुर है ना। अब जैसे अपन नाले के बगल में खड़े रहेंगे, अपन कितना भी सेंट मार के रहें, लेकिन बदबू नाले की आएगी, तो ये असुर रहते हैं। ये इनके रहने मात्र से अपना खराबी होता है। अपन चाहे उनको पूजें, चाहे उनको बलि दें, अपन चाहे कुछ भी करें, पर वो असुर है, तो असुर असुर जैसा रहेगा। उसके कारण अपनी गरीबी लगा के रख रहा बिना मतलब का। खेती बाड़ी अपनी होने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं कर रहा ना वो। घर में झगड़े हो रहे हैं बिना अनायास में घर में चिड़चिड़ करा रहा है, क्योंकि भैरव रहता है वो। क्या प्रश्न है? कृष्ण जी है। हाँ? घर में बहुत तकलीफ रहती है। क्या तकलीफ रहती? थोड़ी बहुत दर्द वगैरह। बच्चे अच्छे बहुत उधम करता, कहना नहीं मानता। पढ़ने आता है ना? उतना तो नहीं आता। मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे हो, रोग घर में रोग हो रहा है, और ठीक है, इसमें भी लिखा है, पढ़ो दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट, घर में रोग, ठीक। मन शांत रहता है। बराबर एकदम ठीक है। और बाकी सब अच्छा चल रहा है? ठीक है, ऐसा चल ही रहा है। क्या करें, आदत बन गई है ऐसी रहने में, ऐसे रहने की। मजबूर नहीं, है। तो देवी को पूजना शुरू करिए बेटा, सब धीरे धीरे करके ना बढ़ता है फिर, है ना, क्योंकि अपन छोटे देवता पूछते रहते हैं तो उत्थान भी छोटा छोटा होता है। पूछिए। खेत में कोई नारियल वगैरह चढ़ाते हो? हाँ, खेत में चढ़ाते हैं। किसको? वहाँ खेत पे भैंसासुर। भैंसासुर है ना? भैंसासुर मतलब भैरव पिशाच। भैंसासुर उसी को दैत्य बाबा भी बोलते हैं। दैत्य बाबा जिसको यहाँ बोलते हैं, भैंसासुर बोलते हैं छिंदवाड़ा की ओर, और वास्तविक में ये भैरव पिशाच रहता है। राजस्थान में घोड़े वाला बोलते हैं इसको। सेम शक्ति है, तो वो है, और उसके साथ में जिन है, वो शक्ति के साथ में घर में जिन चल रहा है आपके, ठीक है। तो इसका बंधन होगा, और जो भी घर में ये सब रोग वोग इत्यादि वो कर रहा है, ये रोग वगैरह भी हट जाएगा, घर का उत्थान भी होगा। देवी महारानी को बिठा कर घर में केवल इनको पूजिए, और कोई अन्य देवी देवता पूजने का जरूरत नहीं रहता। जब इनकी सेवा करते हैं तो घर में भरभराट रहती है, एकदम से खेती से उपज अच्छी होती, और विस्तार के भी बहुत मौके देती है देवी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी देवी होती हैं ये, तो सब चीज़ अपना अच्छा चलने लगता है उनके पास। बच्चा भी कहना नहीं मानता कुछ। सही होगा वो भी। घर में सब कोई जिन्न रहने के कारण ना मानसिक रूप से प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला चीज़, क्योंकि सब कोई उच्चाटन करके रखता है, अपन आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़ाती रहती है, वो घर होता में है। है ना, वो लिखा है, लिखा है। आपस में भी थोड़ा सा
झगड़ा वगैरह होते रहता है, क्लेश होता है। हाँ घर में क्लेश है ना, वो हो रहा है। हाँ, नहीं घर में तो होते रहते कोई भाव बता रही ना आपकी देवी तकलीफ हो रही करके। और बच्चन के ऊपर से ना ज्यादा चढ़ होते सर। हाँ, ये भैरव रहने के कारण बेटा। सही होंगे बच्चे वगैरह सब। अच्छे से देवी का सेवा करिए और अपनी पेशी बराबर करिएगा का। और बच्चों का फोटो दीजिएगा एक व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप वगैरह भेज दीजिएगा। मूल घर में रोग हो रहा है, घर में चिड़चिड़ होती है, कलेश बनता है, मन अशांत रहता है उसके कारण आप लोगों का, और आर्थिक परेशानी भी घर में बनी ही रह रही है, चल रहा है पर सब कुछ। उसका कारण यह है कि घर में भैंसासुर है, उसको नारियल वारियल कुछ भी नहीं देना है। देवी का अच्छे से सेवा करो, कोई उसको नारियल मुर्गा वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसका बंधन होगा और फसल अच्छी। वो देते हैं हम घिटिया, वो जिसको शुगर कहते हैं। अच्छा, वो देते थी उनकी 3 साल। इसीलिए तो उसको वो सब कुछ नहीं देना है। जो भी देना है देवी को, कि अपना फसल अच्छी हो गई, देवी ने अच्छी कर दी तो देवी को एक बलि कर देने का, है ना। पर वो देते नहीं तो वो बिल्कुल अपने जो रही खेत में गेल कोई भी जो है तो वो हिचके मिलाने लगा ना। उसका बंधन कर देंगे ना, वो नहीं आएगा अभी, उसका बंधन कर देंगे। दूसरे आदमी खेत में जा नहीं सकते, अपन नन्हाएगा भी खेत में तो उसको देखेगा दूसरे को फाइनल है। हाँ, तो वो अपनी धारणा रहती है वैसी, क्योंकि अपन उसको मुर्गा और वो सब खिला रहे हैं ना, पर ये असुर शक्ति रहती है तो उसको देना नहीं चाहिए अपने को। अपन देवता पूजने के लिए बैठेगा असुर। लोग आके बताते हैं कि खेत में ये है, हाँ। दिख रहा है, ये नहीं। दूसरे आते हैं वो बताते, और जैसे हमने उसकी पूजा नहीं दिए तो बखर या अपनी ट्रैक्टर में आंख लपट जाएगा शाम बखरती समय। हाँ, पर वो जो भी है उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरने क्योंकि की वो जरूरत असुर नहीं है है, ना, उसका बंधन कर है ना, देंगे। और ना ही उसका कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो असुर ऐसा है होता अंत था में। हमारे साथ जब हमने वहाँ घिटिया देना चालू करे। हाँ, नहीं तो वो तो सब अभी सही फिर है। से बंद करना है, अब बंद करना उसको है, पूरी तरह से उसका बंधन कर देंगे, वो नहीं आएगा आपके यहाँ पर, ऐसा ठीक है। उसको धाम के मंडल में क्योंकि वो बंधन कर देंगे। अच्छा आप कर भी रहे हो फिर भी वो खराबी कर रहा है। वो अच्छा नहीं करेगा क्योंकि वो आसुर है ना। अब जैसे अपन नाले के बगल में खड़े रहेंगे, अपन कितना भी सेंट मार के रहें लेकिन बदबू नाले की आएगी, तो ये असुर रहते हैं। ये इनके रहने मात्र से अपना खराबी होता है। अपन चाहे उनको पूजें, चाहे उनको बलि दें, अपन चाहे कुछ भी करें, पर वो असुर है तो असुर असुर जैसा रहेगा। उसी कारण अपनी गरीबी लगा के रख रहा बिना मतलब का। खेती बाड़ी अपनी होने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी चीज़ें सही कर नहीं कर रहा ना वो। घर में झगड़े हो रहे हैं बिना अनायास में घर में चिड़चिड़ करा रहा है, क्योंकि भैरव रहता है वो, ठीक है। अच्छे से देवी की सेवा करिए। बस हाँ, निकालो।